हेलो मेट्स, आज हम सिंपल डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th का एक टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन का है एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की एक प्रोसेस है। द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द इंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। तो डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है द इंटेनियस मतलब छोटी सी, ताक्षणिक छोटी सी रेट ऑफ चेंज, उसके रेट ऑफ चेंज, ताक्षणिक चेंज ऑफ ए फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? एक फंक्शन जो वन ऑफ इट्स वेरिएबल, इसके वेरिएबल में। जैसे y बराबर एफ एक्स है, जहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x में इनपुट डालेंगे तो y अपने को वो ऑब्टेन होगा। y किसके सापेक्ष ऑब्टेन होगा? x के रेस्पेक्ट में। x में जो वैल्यू रखेंगे y उसके फंक्शन के हिसाब से वो वैल्यू हमें दिया है। लेट y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे दिया है y बराबर एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया है जहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जहाँ पे y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और देखो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है। फंक्शन इज लाइक ए मशीन कैसी? यहाँ पे देखो ये फंक्शन, इसको मैंने ये मशीन मान लिया, इसको मशीन। तो यहाँ पे इनपुट डालेंगे हम, यहाँ पे फंक्शन में जाएगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्या करेंगे? यहाँ पे इनपुट है, ये फंक्शन है, ये आउटपुट है। तो इनपुट फंक्शन में डालेंगे तो हमें क्या देगा? वो निकाल के आउटपुट देगा। तो फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन जो हमें इनपुट देने पे आउटपुट प्रोवाइड करती है ना। जैसे ये देखो, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैंने रखा पुट x बराबर 1, तो x बराबर 1 क्या है यहाँ पे? तो x बराबर 1 यहाँ पे इनपुट है और y की वैल्यू फिर यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x बराबर 2 है इनपुट के रूप में, तो यहाँ पे x बराबर 2 का इनपुट रखेंगे तो y बराबर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो होप का आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन में कैसे इनपुट रखते हैं, कैसा आउटपुट प्रोवाइड करता है वो। तो फंक्शन तो वो है जैसे किसी मशीन में कुछ रखते हैं और बाद में वो आउटपुट देता है अपने को, ऐसे फंक्शन को ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो मिनट्स अब देखेंगे हम द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। देखो सिंपली ये क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, है ना। तो ये क्या है? ये है कार्टेशियन प्लेन। सिंपली ये कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या है? y बराबर एफ एक्स, मैंने कर्व डाला यहाँ पे, कर्व खींचा यहाँ पे ये, और इस पर 2 पॉइंट लिए, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट लिया। तो P पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट क्या है? x0। यहाँ से देखो ये x0 गया, x0 से fx0, कोऑर्डिनेट क्या दिया इसने? x0 पर fx0, है ना। यहाँ पे Q पॉइंट है, ये x0 प्लस h इंटेनियस थोड़ा सा चेंज है, बस h टेंड्स टू 0 जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। x0 प्लस h पे क्या कर रहा है? ये दे रहा आउटपुट fx0 प्लस h। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? क्योंकि x0 प्लस h पे fx0 प्लस h दे रहा है ना। तो हम देखेंगे, सिंपली देखेंगे कि अब देखिए द स्लोप ऑफ PQ का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखना, ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2, है ना। जब x0 पर fx0 आ रहा है, x0 प्लस h पे fx0 h प्रोवाइड कर रहा है अपने को, तो y2 माइनस y1 करना है। तो ये y2 है
ये y1 है, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू रखी, यहाँ पे y1 की वैल्यू रखी, यहाँ पे x2 है, x2 क्या है, x2 ये है, x0 प्लस h है, और x1 क्या है, x1 यहाँ पे क्या है, x0, ये x1 है, ये y1 है, ये y2, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, समझ गए। ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये अब देखना है यहाँ पे, व्हेन h टेंड्स टू 0, h मतलब छोटा सा, जो छोटा सा चेंज, बस छोटा सा उसमें प्लस किया, बहुत ही छोटा, जो टेंड्स 0 की तरफ जा रहा है। तो जो h 0 की तरफ जाएगा, तो देखो यहाँ से देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा, x0 fx0 तो बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये h जैसे 0 की तरफ लाएंगे, तो ये जो है ये ऐसे झुकेगी यहाँ पे, ये पी क्यू पे झुकेगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ बिल्कुल, है ना। तो देखो द टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर एफ, जो टेंजेंट ऑफ y बराबर एफ एक्स ये कर्व है, इसकी जो टेंजेंट है ये पी क्यू, एट पॉइंट पी पर क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट कहाँ जा रही है, h टेंड्स टू 0, और एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट, एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई एच। तो एफ एक्स नोट ये और माइनस एफ एक्स नोट ये, और ये एक्स नोट से एक्स नोट कैंसल, तो क्या बचा एच। तो सिंपल वे में बोल सकते हैं अपन, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नोट, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट एक्स नोट इज नथिंग, कुछ नहीं, इट्स जस्ट द टेंजेंट ऑफ कर्व एफ एक्स एट द पॉइंट पी, बस कुछ नहीं। जो डेरिवेटिव है y बराबर एफ एक्स का एट पॉइंट पी पे, वो कुछ नहीं जबकि, बल्कि वो एक सिंपल सा एफ एक्स की टेंजेंट है, किस पर, एट पॉइंट पी पर, और वो क्या है, एल। तो समझ गए आप कि द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये P बिंदु पे आता है, जब ये टेंड्स टू 0 जाता है तो ये P बिंदु के पास आ जाता है, क्लोज आ जाता है। तो द स्लोप ऑफ पी क्यू, और उसके बाद ये टेंड्स टू 0 लगाया, फिर Q टेंड्स टू P की तरफ जाएगा, फिर पी क्यू टेंड्स टू L की तरफ जाएगा, और ये एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट, ये इसमें स्लोप में ये वैल्यू रखी, यहाँ से एक्स नोट कैंसिल हो गया। द टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर एक्स से पॉइंट P पर, लिमिट एट टेंड्स टू 0 एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई एच, है ना। तो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नोट इज नथिंग जस्ट द टेंजेंट कर्व एफ एक्स एट पॉइंट द P, ओके, है ना। तो इसके बाद अपन थोड़े क्वेश्चन करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया यहाँ पे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कौन सा है, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 2, इस पर निकालना है एट द पॉइंट x बराबर 4, है ना। तो अपने को निकालना है dy बाई dx, इसको अपन लिख सकते हैं y डैश ऑफ x, ये भी रिप्रेजेंटेड करता है इसको, ये भी रिप्रेजेंट करता है ना, दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना ये y क्या है, y है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे है, x जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब देखना यहाँ पे लिखेंगे d बाई dx, ये देखना, और ये y का आगे लिखेंगे रूट x माइनस ऑफ 2, है ना। तो अब देखना इसका फॉर्मूला होता है d बाई dx, रूट x को कैसे निकालते हैं, पहले d बाई dx लिखते हैं, उसके बाद x की पावर 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, x की पावर 1/2, अंडर रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है। अब देखना ये 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 माइनस 1,
तो ये हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस ऑफ 1/2। तो अब देखना ये 1/2 ये नीचे आएगा तो ये माइनस का था, -1/2, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स की पावर 1/2। तो अब इसको लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, है ना। और क्या लिखा पॉइंट एट द पॉइंट एक्स बराबर 4। तो अपन को क्या करना है वाई डैश एट पॉइंट 4 पे निकालना है अपने को। तो वाई डैश एक्स क्या है एक्स यहाँ पे वाई डैश एक्स लिख लेंगे अपन, पहले वाई डैश एक्स लिख लेंगे। वाई डैश एक्स क्या निकला 1/2 एक्स स्क्वायर, और इसका तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आएगा 1/2 एक्स का अंडर रूट, है ना। तो यहाँ भी आएगा एक्स का अंडर रूट। अब देखना y बराबर x बराबर 4 पे अपने को ये वैल्यू रखना है। y बराबर 2 अंडर रूट ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 × 2 = 1/4। यह हो गया आंसर। और अगर अपने को चेंज करना है अपन इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। y बराबर कोई दूसरा फंक्शन हो और एक पॉइंट पे वैल्यू दी हो तो अपन उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो भी सूटेबल फॉर्मूले रहेंगे वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। वो यूज़ करने के बाद एक पॉइंट जिस पॉइंट पर दिया है वो पॉइंट रखेंगे, उसमें वाई डैश एक्स निकलेगा उसमें, और उस पर वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो y क्या है फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एंड प्रूव देट, प्रूव करना है अपने को f'3 माइनस 3f'0 इक्वल टू 0। तो अपन क्या निकालेंगे f'(x) निकालेंगे। f'(x) कैसे निकला है, कैसे निकलता है डी, चल क्यों नहीं रहा यार, dy/y dx इक्वल टू f'(x), इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं f'(x) से, है ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x प्लस 3x का क्या हुआ 3, है ना। तो f'(x) क्या आया अपना, f'(x) आया 2x प्लस 3, ये अपना हुआ f'(x) है। f'(x) का आया 2x प्लस 3। अपने को क्या निकालना है, एक तो f'(3) और क्या निकाला है f'(0), और फिर इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। पहले इक्वेशन इसको मान लेते हैं अपन, इसको एज्यूम कर लेते हैं f'(3 माइनस 3f'(0 इक्वल टू 0), ये इक्वेशन 1 है। अब निकालेंगे f'(3) की वैल्यू, तो इसमें 3 पुट करेंगे x की जगह, तो f'(3) कितना हुआ 2 × 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब क्या निकालेंगे f'(0) की वैल्यू, तो f'(0) मतलब x की जगह पे क्या रखना 0, और किस में रखना है फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 × 0 प्लस 3, तो क्या हुआ 3। अब ये इसकी वैल्यू जो f'(3) है और f'(0) इसकी वैल्यू क्या रखेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ f'(3) एंड f'(0) इन दी इक्वेशन 1, है ना, इसमें रखेंगे। तो f'(3) क्या है, f'(3) है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और माइनस 9 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, और यहाँ पे f'(0) की वैल्यू क्या आई है, f'(0) की वैल्यू 3 आई है, और वह क्या है इनटू में, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसको प्रूव करना है।
तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक फंक्शन था, इसका अपन ने डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव निकला एफ डैश एक्स कैसे निकला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो क्या आया 2x प्लस 3x का करा, 3x का क्या आया 3, 4 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या आता है 0 आता है, dy dx और समथिंग कांस्टेंट कुछ भी हो, 10 हो 11 हो 12 हो कुछ भी हो, उसका कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है। तो अपने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, वो क्या 2x प्लस 3, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 निकला। और हमने फिर निकाला एफ डैश 3, तो एफ डैश 3 निकालने के लिए हमें x की जगह 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8x बराबर 3 है ना, यहाँ पे लिख देना 8x बराबर 3। तो यहाँ पे निकलेगा एफ डैश 3 माइनस 3 एफ डैश 0 इक्वल टू 0। ऐसा अपन ने एज्यूम कर लिया इसको, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे निकाला अपन ने एफ डैश 3 निकालने के लिए यहाँ पे पुट करा तो 2 इंटू 3 प्लस 3, तो यहाँ पे हुआ 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। और यहाँ पे फिर अपन ने निकाला एफ डैश ऑफ 0, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हुआ ये पार्ट 0 और ये 3, तो 3 बचा यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश 3 एंड एफ डैश 0 इन द इक्वेशन ऑफ 1। 9 ये रहा कौन सा, ये 9 एफ डैश 3 इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस लगा था -3 और एफ डैश 0 की वैल्यू 3, तो 9 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 9 0, तो ये हो गया प्रूव। ऐसे करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्रूव करने का आए और अपने को फंक्शन दिया है और कुछ भी है और ऐसा दिया है तो अपन प्रूव ऐसे नहीं करते, अपन पूरा फंक्शन निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर डेरिवेटिव में जिस पॉइंट पर वो वैल्यू दी है उसको रखते हैं और फिर उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे गिवन इंफॉर्मेशन से, और पुट करके उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं उस इक्वेशन को। तो देखना यहाँ पे जो बताऊँगा देखना। तो अब डिस्कस करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमेशा 0 होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू ऑलवेज 0। यहाँ देखना ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, ये है एब्सिसा एक्स, ये ऑर्डिनेट्स वाई है ना, ये कांस्टेंट, ये लाइन खींची मैंने, ये कांस्टेंट 1 0 पे सी, कुछ भी वैल्यू लोगे कांस्टेंट y बराबर सी है, ये y बराबर सी, कुछ भी वैल्यू लोगे एक्स लाइन पे कुछ भी लो वो y बराबर सी ही प्रोवाइड करेगा, मतलब कांस्टेंट ही प्रोवाइड करेगा। अब देखना, अब जो फॉर्मूला था अपना वो डेरिवेटिव का एफ डैश एक्स इक्वल टू h टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स नोट प्लस h माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई एच। एक्स नोट कुछ भी हो सकता है, एक्स नोट ये रहा एक्स नोट और समथिंग लाइक जैसे मान लेते हैं एक्स नोट प्लस एच ये रहा, तो देखो एक्स नोट पे भी सी दे रहा है, एक्स नोट प्लस एच पे भी सी दे रहा है, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स नोट प्लस सी माइनस ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, तो ये क्या 0 डिवाइड बाई एच और एच टेंड्स टू 0 लगा लो यहाँ पे, तो एच 0 से डिवाइड करेगा तो 0। तो इससे क्या प्रूव होता है, यहाँ पे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, यहाँ लिख दो, इज ऑलवेज 0 है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। प्रूफ में देखना डी बाई डी एक्स सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, 2 पॉइंट लिए, एक्स नोट कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, एक्स नोट में थोड़ा सा इंटेनियस थोड़ा सा बड़ा एक्स नोट प्लस एच हुआ, उसकी वैल्यू भी सी आएगी, कुछ भी ले लो, कुछ भी रियल लाइन एक्स पर कुछ भी ले लो उसकी वैल्यू सी ही आएगी। एफ डैश एक्स है, एच टेंड्स टू 0 गया, एफ डैश एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट अपन एच, इसकी डेफिनेशन से अपन ने एफ एक्स नोट सॉरी यहाँ पे एफ एक्स नोट प्लस एच है तो यहाँ पे सी
माइनस सी डिवाइडेड बाई एच, तो 0 डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया कि डिफरेंशियल ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0।